थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए, ये कंप्लीट हो गया होगा। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भाषी, ठीक है। और जन्म कर्म गुण रूप सभी रचना प्रकाश, इसी कंप्लीट हो गया था कि इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि, चूंकि इनके पास कोई आंख नहीं है, तो अपने मन की आंख से क्या करते हैं, मन की आंख से हृदय से क्या करते हैं, अनुभव करके श्री कृष्ण लीला का क्या किया इन्होंने, वर्णन किया, ठीक है। और उनके जन्म कर्म गुण रूप और सभी का वर्णन अपने वचनों से किया, प्रकाशित किया, ठीक है। तो इसी कंप्लीट हो गया। आज हम लोग लास्ट इसको कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 2 का वीडियो बन गया क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो देख सकते हैं। अगला है, सुनिए बाबू, करे विमल बुद्धि हो तासुकी जो यश यह गुण श्रवणी धरे, ठीक है। और सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। आप समझिए इसको बढ़िया से। करे क्या, विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणी धरे। आप जरा समझिए, नभादास जी सूरदास जी के बारे में ये कह रहे हैं कि जो यह गुण श्रवणी धरे, मतलब क्या, सूरदास जी का जो गुण सुनते हैं, अर्थात जो उनके काव्य या कविता को सुनते हैं, धारण करते हैं, श्रवणी धरण मतलब क्या, धारण करते हैं, उनकी बुद्धि क्या हो जाती है, विमल हो जाती है। मतलब क्या, उसका बुद्धि स्वच्छ हो जाता है, मतलब बुद्धि खुल जाता है, ठीक है। इनकी कविता में इतना ज्यादा पावर है, ठीक है। आप जरा सोच सकते हैं, इनकी बुद्धि को जो इनके काव्य को सुनता है, श्रवण करता है, धारण करता है, उनकी बुद्धि क्या हो जाती है, विमल हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है, सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। करे क्या, सूर कवित मतलब क्या, सूर मतलब होता है सूरदास, तो सूरदास की कविता को सुन करके कौन ऐसा कवि है जी, कौन ऐसा कवि है जो नहीं सिर चालन करे, जो इसको नहीं सुने, जो इसके कविता को सुन करके मग्न ना हो। ऐसा सिर घुमाना होता है ना, जो किसी का गाना वगैरह सब सुनता है एकदम झूमने लगता है, ठीक है। डीजे वगैरह सब बज जाए तो आदमी नहीं हो नाचने वाला रहता तो वो करते हिलता है, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है। तो भाई इस सूरदास की कविता में ऐसी पावर है, ठीक है। इनकी कविता को सुन करके, और कविता को वही सुन करके उसके महत्व को समझेगा जो कवि है, ठीक है। जैसे गाना सुनते हैं तो गाना जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, जो सिंगर है, उसका ज्यादा वैल्यू देते हैं। और जो कलाकार है ये नहीं है, वो अगर गाना सुनेंगे, अगर उसको थोड़ा सा भी अगर पसंद नहीं आएगा तो बस एक सीटा बोलेगा कि ये ऐसे है वैसे, ठीक है। तो इनकी कविता को सुन करके कौन ऐसा कवि नहीं है जो कि पूरी तरह से मग्न नहीं होते हैं, अपने सिर चालन नहीं करते, पूरी तरह से मग्न होना, सिर मतलब माथा चालन करे, यानी कि सिर को नहीं हिलाता कोई ऐसा कवि नहीं, ठीक है। इतना चूंकि इसको कवियों में श्रेष्ठ कवि कहा गया सूरदास जी को, ठीक है। तो आशा करते हैं जल्दी से इसको लिख लीजिए, और इससे इस पार्ट का 2 वीडियो बन गए, चूंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो टेंशन नहीं लेना, आराम से करना, एक लंबा हो जाए तो भले आधा हो गया, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी करिए बाबू। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ, सॉरी प्रस्तुत छपे बोलिए, पंक्तियाँ वाला चेंज कर दिए, इसमें छपे चलेगा। प्रस्तुत छपे, प्रस्तुत छपे नभादास द्वारा रचित, 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 ठीक है। नभादास द्वारा रचित भक्तमाल से संकलित है, भक्तमाल से संकलित है, जिसके माध्यम से नभादास ने सूरदास जिसके माध्यम से नभादास ने सूरदास की विशेषताओं का वर्णन किया है, सूरदास की विशेषताओं का वर्णन किया है, सूरदास की विशेषताओं का क्या किया, वर्णन किया है, वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि, कवि कहते हैं कि, कवि कहते हैं कि जो सूरदास की काव्य को सुन लेता है, जो सूरदास की काव्य को सुन लेता है, जो सूरदास की काव्य को सुन लेता है,
उसकी बुद्धि, जो सूरदास की काव्य को सुन लेता है उसकी बुद्धि विमल अर्थात स्वच्छ हो जाता है। 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 और जो कभी देख लिए, और जो कवि सूरदास की कविता को सूरदास की कविता को सुनते हैं, जो कवि सूरदास की कविता को सुनते हैं वह पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं। वह पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं। वह पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा दूसरे तरीका से लिखा था, तो टेंशन नहीं लेना, तो तरीका तो बहुत होगा, केवल समझ लेना, ठीक है। समझ लीजिएगा तो बाद में तरीका बहुत सारा है। तो विमल का बुद्धि, यानी आप सोच सकते हैं जो यह कविता को सुन लेता है उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। सूरदास की कविता को कौन ऐसा कवि है जो सुन करके, ठीक है, अपने सिर को चालन नहीं करता, अर्थात मग्न नहीं रहता। तो सब कवि इसको मानते हैं, बढ़िया से समझते हैं। तो आज आपका ये छपे वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। आप लोग क्या जो काम होगा इसका क्वेश्चन आंसर करने का काम होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम हो रहा है तो टेलीग्राम से बेसिक न्यूज क्लासेस बैच पे सुना सर करेंगे, टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर हम उसका PDF दे देंगे। वैसे भी प्रयास करिएगा तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि हम जो देंगे तो मेरा शब्द होगा और वो याद करने में परेशानी होगा, ठीक है। और आप लोग खुद से जो लिखोगे वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। इसीलिए आप लोग प्रयास करोगे कि हम खुद से लिखें, ठीक है ना, तो ताकि ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे हम भी कर देंगे।